हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल पीजे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीजे क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के अध्याय 6 के बारे में पढ़ेंगे कि 6 अभ्यास है क्या। 6 अभ्यास हमारे पास दिया है त्रिभुज, तो जानेंगे हमारे त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के प्रकार और अन्य ढेर सारी जानकारी त्रिभुज के बारे में। तो चलिए बिना कोई देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो छठा अभ्यास है वो है त्रिभुज। तो त्रिभुज का जो पहला हेडिंग है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो देखिए त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज किसे कहते हैं तो कह रहा है कि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहते हैं। जी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला एक बहुभुज है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज की भुजाओं को ए, बी और सी के नामों से प्रदर्शित किया जाता है तथा कोणों को कोण ए, कोण बी और कोण सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे सपोज दैट हमारे पास देखिए एक मान लीजिए त्रिभुज इस तरह से। त्रिभुज का मतलब है कि 3 भुजा उसमें होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी। आप स्वतंत्र हैं, आप ए बी सी कहीं पर भी माने, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी है जिनमें 3 भुजा है। एक भुजा हमारे पास है ए बी, एक भुजा है बी सी और एक भुजा है सी ए या फिर ए सी। देखिए ए बी सी ए सी, ये हमारे पास त्रिभुज है। कह रहा है कि 3 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा है। तो देखिए ए बी सी ए सी, 3 भुजा हो गई। 3 कोण, तो एक कोण यहाँ पर बनेगा, एक कोण यहाँ पे बनेगा, एक कोण यहाँ पे बनेगा। तो हो गए ना 3 कोण, 3 कोण और 3 शीर्ष करा। तो एक शीर्ष हमारे पास यहाँ पर हो गया, एक शीर्ष यहाँ पर हो गया और एक शीर्ष यहाँ पर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं ए बी और सी को नाम से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए ए बी से हमारे पास है। और यदि कोण की बात करें तो इस वाले कोण को हम बोलेंगे कोण ए, इस वाले को बोलेंगे कोण बी, इस वाले को बोलेंगे कोण सी। तो ये बात कह रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बना के दे भी रखा है, हमने जो बताया पर वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है त्रिभुज का जो सूत्र है, त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये किसके लिए होता है, जब त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है। त्रिभुज के यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम फार्मूला यूज करते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कब यूज करते हैं, जब त्रिभुज कैसा हो, समकोण। समकोण का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है यानी 90 अंश का है, तो उस पर हम क्षेत्रफल निकालने के लिए वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। अर्थात ए बराबर, क्षेत्रफल को हम कहते हैं ए मतलब एरिया, 1/2, बी मतलब होता है चौड़ाई और बेस, बी मतलब यहाँ पे बेस लेंगे और एस मतलब यहाँ पे लेंगे हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई लेंगे। ठीक है, और यदि तीनों भुजाओं का मान जो मान है वो अलग अलग है, कोण से यहाँ पे मतलब नहीं है। यदि तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है, जैसे कहते हैं जिसको विषमबाहु, यदि ऐसा त्रिभुज आ गया तब उसके लिए हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पूरे का अंडर रूट। इसको बोलते हैं हीरोन का सूत्र बोलते हैं, हीरोन का सूत्र। ठीक है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ ए बी और सी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान है और एस जो हमारे पास क्या है, अर्ध परिमाप है त्रिभुज का। ठीक है, अच्छा देखिए रखा यहाँ पे कभी रहा कि जहाँ एस क्या है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग का क्या होता है, आधा होता है। और ए बी एवं सी त्रिभुज तीनों भुजाओं की लंबाई है।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है त्रिभुज के गुण, मतलब त्रिभुज में कौन कौन सी क्वालिटी होती है। तो देखिए पहले हमारे पास है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण, तो पहली बात कर रहा है। अगला कह रहा है कि समांतर त्रिभुज के तीनों कोणों को योग 180 डिग्री या पाई रेडियन होता है। देखिए जो पाई बराबर होता है हमारे पास, ये होता है 180 डिग्री होता है, और जो 180 डिग्री होता है वो बराबर होता है पाई, यानी 1 पाई रेडियन के। ठीक है, किसी भी कोण को मापने के लिए दो तरीके अपनाते हैं। एक डिग्री में, अच्छा सी यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, फिल्सिस लगा दिया ना, गलती हो गया। एक होता है डिग्री में और एक होता है रेडियन में। तो जो 180 डिग्री का मान होता है वो रेडियन में कितना होता है, पाई होता है, और जो पाई होता है वो रेडियन में है, उसका मान डिग्री में कितना होता है, 180। ठीक है, ये बात आपको 11 मिलेगा, रेडियन में चेंज करिए, डिग्री में चेंज करिए। ठीक है, आगे करा है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होती। अब बात सिंपल सी है, जैसे हम कोई त्रिभुज लेते हैं, मान लीजिए 4 है, ये 5 और ये कितना है, 6। अब किसी भी हम 2 भुजा को ले लें तो उसका मान ज़्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यदि हम 6 और 4 को लें तो कितना हो जाएगा, 10, जबकि एक भुजा क्या होगी, 5। तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा क्या होता है, अधिक होता है, यानी तीसरी भुजा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगला कहा है कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है, छोटी। तो वही बात है, सिंपल, उसको उल्टा कर दीजिए। अगला कहा है कि अब त्रिभुज के प्रकार में, ठीक है, तो त्रिभुज को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, एक भुजाओं के आधार पे और एक कोण के आधार पे। तो जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं वो कितने हैं, 3 हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार हैं, 3 हैं। त्रिभुज का परिमाप हमेशा उसकी भुजाओं का योग होता है, बात सिंपल है। परिमाप मतलब निकालना है, परिमाप का मतलब होता है पूरा यहाँ से स्टार्ट करके चलना, यहाँ से लेकर के यहाँ आ जाए। यदि इसका हमें परिमाप निकालना है तो टोटल हम क्या करेंगे, लंबाई कर देंगे, और टोटल लंबाई कैसे की, तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे, योग। तो जो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं के योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार है वो कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, नीचे देखिए कहा गया है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु, बाहु का मतलब यहाँ पर होता है भुजा, बाह का मतलब भुजा, सम मतलब बराबर, यानी जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने का होता है, 60 डिग्री का, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर। आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180। ठीक है, क्योंकि तीनों कोण बराबर आएंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि इसको हम माने ए है, ये है बी और ये है सी, तो हमें पता है कि जो तीनों कोणों का योगफल होगा कितना होता है, 180। तो कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना, 180। चूँकि हमें पता है कि सभी भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। मतलब सभी भुजा बराबर है तो सभी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कोण ए के स्थान पे कोण बी, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण बी कोण सी। क्यों, क्योंकि बराबर भुजा है, बराबर भुजाओं के सामने कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर। अब देखिए कोण ए, कोण बी के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, कोण ए रख सकते हैं। कोण सी के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। बराबर कितना हो गया, 180। तो कोण ए कितना हो जाएगा, 3 कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से जब हम कोण ए निकालेंगे तो 3 का 3 और 3 6 का बार में, यानी 60 बार में कट जाएगा। तो जो कोण ए का मान आ गया वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो जैसे यहाँ पे मान रखेंगे तो कोण बी का भी मान 60 और कोण सी का भी मान 60। अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज के सूत्र देखिए, सबसे पहला कहा है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब कड़ी में 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का भुजा परिमाप क्या होता है, 3 गुणी भुजा। शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई जो होती है वो होती है कड़ी में 3/4 गुणा भुजा होती है।
और क्या करें कि समबाहु त्रिभुज की अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होती है a/2, ए का मतलब है भुजा है, a/2 गुणा करनी में 3, और परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है a/√3। ऐसा प्रश्न ज़्यादा पूछेगा नहीं आपको, मोस्टली आपको केवल दो ही तीन यहाँ पे फॉर्मूले आपको यूज करने रहेंगे। एक हमारे पास होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक परिमाप, और शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजाएं समान होती हैं, मतलब बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु माने भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा, तीन भुजा होती है, कोई दो भुजा ले लीजिए आपस में बराबर हो तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ए है, ये है बी और ये है, तो कोई दो भुजा, इसका मतलब ए बी, देखिए यहाँ पे ए लगा रहा है, इसका मतलब यही दोनों भुजा बराबर है, इसका मतलब ए बी बराबर किसके है, ए सी के। यहाँ पे दो भुजा बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा समद्विबाहु। ठीक है, अब इसके लिए जो सूत्र है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वही है। दूसरा जो क्षेत्रफल होता है a/4 गुणा √4b² - a²। जो तीसरा नंबर है क्षेत्रफल का वो है 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा साइड स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, 1/2 गुणा भुजा स्क्वायर साइन थीटा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 भुजा स्क्वायर, साइड मतलब भुजा, और गुणा साइन थीटा। 1/2 भुजा स्क्वायर, भुजा को मान लेते हैं यहाँ पर ए मान लेते हैं। ठीक है, तो a² साइन थीटा। ठीक है, ए भी हम सूत्र लगा सकते हैं। और जो परिमाप होता है इसका p बराबर 2a+ का b होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, और सारे फार्मूला जितने यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सबको याद कर लेना है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। अगला नंबर जो त्रिभुज का प्रकार है वो विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज यहाँ पे क्या करा है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। जैसे हमारे पास ये दे रखा है ए बी और सी दे रखा है। ठीक है, कहे कि तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग लंबाई की माप हो, मतलब तीनों भुजा को जो माप हो वो अलग अलग हो, मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, एक अलग तो एक अलग तो एक अलग हो। जैसे देखिए जो ए बी की लंबाई देखिए सबसे बड़ी, उसके बाद बी सी उससे छोटी, इसके बाद ए सी। तीन भुजा है, तीनों भुजा की जो लंबाइयाँ क्या है अलग अलग हैं। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, या फिर सीधे सीधे कहिए कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो, एक भी भुजा आपस में, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका प्रत्येक कोण आपस में बराबर नहीं होता है, कोई भी कोण बराबर नहीं होता है। जब भुजा ही बराबर नहीं है तो कोण भी आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं क्षेत्रफल निकालना, तो उसके लिए सूत्र हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या समस्या आ गई। चलिए
अब हमें समबाहु त्रिभुज का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस गुणा हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई, यहाँ पे नीचे लिखा है। यदि दूसरे तरीके से हमें क्षेत्रफल निकालना तो क्या हो जाएगा, 1/2 ए मतलब हो जाएगा पहली भुजा गुणा बी यानी दूसरी भुजा गुणा साइन थीटा, उनके बीच का कोण कितना है। त्रिभुज का जो अर्ध परिधि होगा यानी अर्ध परिमाप वो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। क्षेत्रफल जो होगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एक कब होता है हमने आपको पहले बताया था कि जब तीनों भुजा आपस में क्या हो, अलग अलग लंबाई की हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जो त्रिभुज को बांटने के लिए जो दूसरा आधार है वो है कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पे जो त्रिभुज हमारे पास है वो कितने हैं, 3 है। पहला जो हमारे पास है न्यून कोण, दूसरा हमारे पास है समकोण, तीसरा हमारे पास है अधिक कोण। अब हम तीनों त्रिभुजों को अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो न्यून कोण है वो क्या होता है कि जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर हमारे पास है न्यून कोण त्रिभुज के लिए सूत्र जो हमारे पास है, यदि उसका हमें क्षेत्रफल निकालना तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। परिमाप निकाला तो तीनों भुजा का हम क्या करेंगे, योग कर देंगे। और यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो a बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई की माप है, एस हमारे पास क्या है, अर्ध परिमाप है। यदि हमें और तरीके से सूत्र निकालना क्षेत्रफल तो 1/2 पहले भुजा की लंबाई है ए गुणा बी और गुणा साइन थीटा। ठीक है, अलग अलग के न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से वही बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जो बी नंबर हमारे पास है वो है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है कि ऐसा त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ऐसे भी करें कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब यदि हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में एक और संबंध होता है पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं कर्ण की लंबाई का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब की लंबाई का वर्ग मतलब हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार की लंबाई का स्क्वायर मतलब हो जाएगा आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। ये होता है समकोण त्रिभुज में संबंध जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अच्छा नीचे कह भी रहा है। अब यदि समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, कर्ण निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर इस तरफ आएगा पूरा, क्या करेगा अंडर रूट, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि हमें लंब निकालना है तो लंब को हम यही छोड़ेंगे उसको उस तरफ ले जाएंगे, तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, जबकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब एक ही फार्मूले सब कई सारे फार्मूले बना सकते हैं, तो ये सारे वही फार्मूले बनाए हैं। अब देखिए जो क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई है। ठीक है, अब अगला नंबर हमारे पास है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब कर रहा है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री के बराबर होता है। कोई भी त्रिभुज हो, समकोण हो, विषम बाहु हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो या न्यून कोण हो या समकोण हो, प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा, 180 होगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब अधिक कोण के लिए जो सूत्र हमारे पास है, सारे सूत्र वहीं पर यहाँ पे एकदम एक ही बात है। क्षेत्रफल निकालना है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। परिमाप निकालना तो तीनों भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप निकालना तो 1/2 तीनों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल निकालना तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों की माप है, यस क्या है उसका अर्ध परिमाप है। ठीक है,
अब देखिए ये बात कर रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री या पाई रेडियन होता है। त्रिभुज, अच्छा वही बात फिर से कर रहा है जो भी हमने पीछे पढ़ा है। त्रिभुज के, अच्छा इसको हमने पढ़ चुका है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा त्रिभुज के बारे में जितने भी सूत्र थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ टॉपिक्स बचे रह गए हैं, जो कि जैसे सर्वांग समता, समरूपता, समरूपता कब होता है, समरूपता की कसौटी कब होती है, इसको हम अगले पार्ट में कराएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आशा करते हैं बच्चों आपको सारे टॉपिक्स अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आपको सभी प्रश्न जितने भी टॉपिक हमने आपको अभी पढ़ाया है यदि आपको अच्छे समझ आए तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी के प्रश्न, बाकी के टॉपिक, बाकी के जितने भी कुछ हैं जो कुछ भी, उसको हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।